फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 8 चलेगा। यह बुक अभिमन्यु सर के द्वारा तैयार किया गया है और स्मिथ प्रकाशन का है। आज क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे। अब निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? एक का आंसर बी हो जाता है, यानी मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़, एक आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला हो जाता है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। दो का आंसर लोथल हो जाएगा, बी लोथल हो जाता है। अगला हो जाता है 3 नंबर में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो 3 का आंसर डी हो जाता है, अर्थवेद। अर्थवेद डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो 4 का आंसर सी हो जाता है, कुशीनगर। कुशीनगर हो जाता है। और 5 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? 5 का आंसर सी हो जाएगा, राजगीर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो रहा है, राजगीर। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो 6ठा का आंसर बी हो जाएगा, नाथु मुनि। नाथ मुनि, यानी बी नंबर ऑप्शन नाथ मुनि, जो कि जैन तीर्थकर नहीं था। और 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। 7 का आंसर सी हो जाता है, मखली गोसाल। मखली गोसाल सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 8 का आंसर ए हो जाता है, अगुंतर निकाय। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो 10 का आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। डी नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला हो जाता है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 11 का आंसर डी हो जाता है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि संगम साहित्य भी हो जाता है, मिलिंद पन्हो भी हो जाता है, जातक कहानियां भी हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये 12 का आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। सी नंबर ऑप्शन, दंती दुर्ग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की? 13 का आंसर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सी हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? 14 का आंसर बी हो जाता है, तोपखाना। तोपखाना बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो 15 का हो जाता है सी, यानी कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। 16 नंबर क्वेश्चन में किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? 16 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की थी। 18 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? 18 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी थी। 19वां क्वेश्चन हो जाता है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो इसका 19 का हो जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 20वां क्वेश्चन भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? 20 का आंसर ए हो जाता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। 21 नंबर क्वेश्चन वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? 21 का आंसर हो जाता है डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921, तो ये 22 का हो जाता है मालाबार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मालाबार में मोपला आंदोलन हुआ था।
23वां क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रवर्तन किया था? ये हो जाता है इसका आंसर लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड लिटन। 24वां क्वेश्चन हो जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 24 का आंसर ए हो जाता है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो बाल गंगाधर तिलक यानी डी नंबर ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। 26वां क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 26 का आंसर डी हो जाता है यानी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 ये सही सुमेलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 30 और 30 ये भी सही है। जबकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन को लूटा था। अगला हो जाता है 27वां क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 27 का आंसर ए हो जाता है 1911 में। ए नंबर 1911 हो जाता है। 28वां क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी बनी? 28वां हो जाता है 1911 में। 1911 में बी नंबर ऑप्शन हो जाता है 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 29वां क्वेश्चन हो जाता है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? तो ये हो जाता है रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज दोस्त मित्र थे। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? कहा जाता है तो 30 का हो जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन रॉलेट एक्ट। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो 31 का आंसर हो जाता है चौरा चौरी कांड यानी कि बी नंबर ऑप्शन चौरा चौरी कांड। 32वां क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहौर में की थी। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। 33वां क्वेश्चन अब आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो 33 का आंसर एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी डी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन हो जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। 35वां क्वेश्चन, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो 35 का हो जाता है डी वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल हो जाता है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन वैलेंटाइन सिरोल। 36वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है तो ये लद्दाख पठार हो जाता है यानी कि डी नंबर ऑप्शन लद्दाख पठार। 37वां क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? तो 37 का आंसर ये हो जाता है सियाचिन। सियाचिन का हिमनद सबसे बड़ा है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार सियाचिन का हिमनद का 75 से 76 लंबाई किलोमीटर हो जाता है और बाल टोरो का 62 किलोमीटर हो जाता है। चोंगोलुंगमा का 42 किलोमीटर हो जाता है। बियाफो का 63 किलोमीटर हो जाता है। इसलिए इसमें सियाचिन का 75 से 76 किलोमीटर होने के कारण यह सबसे बड़ा है। अगला हो जाता है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो 38 का आंसर राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र हो जाता है। राजस्थान का 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। मध्य प्रदेश का 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है और महाराष्ट्र का 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार राजस्थान एक नंबर पे आ जाता है। अगला हो जाता है 39वां क्वेश्चन कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ये हो जाता है सोन यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सोन। 40वां क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताना है तो ये हो जाता है लेह। लेह में भारत का सबसे कम वर्षा होता है।
लेह में 10.20 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होता है, सबसे न्यूनतम वर्षा। और बीकानेर में उसके बाद बीकानेर होता है जो कि 24.10 सेंटीमीटर हो जाता है। सॉरी, उसके बाद जैसलमेर हो जाता है। जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर हो जाता है। तब बीकानेर आता है 24.10 सेंटीमीटर। और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग 41 का आंसर सी हो जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, सी नो ऑप्शन। 42वें क्वेश्चन में भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो 42 का आंसर ए हो जाता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, ए नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। 43वें क्वेश्चन में कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़, तो 43 का आंसर रामगंगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रामगंगा। 44वां क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य बताना है, तो ये हो जाता है केरल, यानी कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन, केरल। 45वां क्वेश्चन कहता है एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, 45 का सी हो जाता है, यानी कि भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। 46वां क्वेश्चन हो जाता है भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक के शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 46 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि कोवड्डा आंध्र प्रदेश, डी नो ऑप्शन हो जाता है। 47वां क्वेश्चन में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, 47 का आंसर जयपुर हो जाता है, बी नो ऑप्शन, बी नंबर में जयपुर हो जाता है। और 48वां क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? तो 48 का हो जाता है गुजरात में, गुजरात में पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया था। अगला हो जाता है 49वां क्वेश्चन भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? दूरभाष का प्रादुर्भाव, तो 49 का हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आंसर जो हो जाएगा 1850 हो जाता है, ना कि 1851 है, ना ही 1951 है, क्योंकि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान कलकत्ता एवं डायमंड हार्बर के बीच सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो 50 का आंसर बी हो जाता है, बृहस्पति, बृहस्पति सबसे ज़्यादा दिन लेता है, ये 11.86 वर्ष लेता है, जबकि सबसे कम दिन बुध लेता है, 88 दिन। अगला हो जाता है क्वेश्चन मृतक घाटी जानी जाती है, तो वो हो जाता है कावन का अत्यधिक उष्णता के लिए, एन ऑप्शन हो जाएगा, अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन किस महासागर से सार्गेसो संबंधित है वह है? 52 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 53 का आंसर ये हो जाता है, सही सुमेलित नहीं है, तो किर्गिज सूडान ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि पिग्मी कांगो बेसिन सही है, अंगामी नागालैंड सही है, एनु जापान सही है, किर्गिज सूडान सही नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 54 का आंसर ए हो जाता है, 1984। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2011 की जनगणना में बिहार में लिंगानुपात क्या था? 2011 की जनगणना में बिहार में लिंगानुपात क्या था? तो 55 का आंसर हो जाता है 1918 था, 918 डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, 918 था लिंगानुपात। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ से मैथ्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक करके मिला लीजिएगा, तो सिर्फ मैं इसमें आंसर बताते जाऊंगा। 56 का आंसर डी हो जाता है, 57 का आंसर सी हो जाता है, 58 का आंसर हो जाता है ए, 59 का आंसर सी हो जाता है, 60 का आंसर इसमें डी हो जाता है, 61 का आंसर सी हो जाता है, 62 का आंसर इसमें ए हो जाएगा, 63 का आंसर इसमें बी हो जाता है,
64 का आंसर इसमें सी हो जाता है। 65 का आंसर इसमें बी हो जाता है। यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है 66 में क्वेश्चन से। 66 में कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह उसे कहते हैं। 66 का आंसर सी हो जाता है, लक्स मीटर। लक्स मीटर। 67 नंबर क्वेश्चन में एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये 67 का आंसर सीधे हो जाता है 100 किलोग्राम हो जाता है। 68 में क्वेश्चन के प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। 68 का आंसर ए हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन। आंतरिक बोले या अभ्यंतर बोले दोनों साथ एक ही होता है, इसलिए पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन। और 69 में क्वेश्चन कहता है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं। तो 69 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि लाल, हरा और नीला। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस से कर दिया जाए? तो 70 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? 71 का आंसर डी हो जाता है, रेडियो तरंग। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो 72 का आंसर बी हो जाता है, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? 73 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सौर सेल हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 74 का बी हो सही नहीं है, यानी कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये सही नहीं है। अगला हो जाता है 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? 75 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि ICSSR। ICSSR सी नंबर ऑप्शन, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। अगला हो जाता है 76 में क्वेश्चन कह रहा है कि 76 में जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? 76 का आंसर ऊष्मा के रूप में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 77 में क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो 77 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि यूरेनियम हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यूरेनियम। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ये 78 का ए हो जाता है, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 79 का हो जाता है बी, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो 80 का आंसर सी हो जाता है, कार्बन। कार्बन हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो 81 का आंसर डी हो जाता है, एमाटोल में। एमाटोल में। 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है शहद का प्रमुख घटक है। तो 82 का डी हो जाता है, फ्रक्टोज, यानी कि फल शर्करा। फल शर्करा फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक हो जाता है, फल शर्करा फ्रक्टोज हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए। तो 83 का आंसर नाइट्रोजन हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। चौरासी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है। तो 84 का आंसर ए हो जाता है, चट्टानों की उम्र। चट्टानों की उम्र। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो 85 का आंसर सी हो जाता है, लोबोजियर। लोबोजियर सी हो जाएगा, लोबोजियर। जीव विकास को
सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सबसे प्रथम किसने समझाया? तो ये हो जाता है लेमार्क, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है लेमार्क। 87 नंबर क्वेश्चन में निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? पौधे के तने का उत्पादन नहीं है तो ये कपास हो जाता है, डी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। 88 का हो जाता है सी, यानी कि विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? 89 का आंसर डी हो जाता है केचुआ, केचुआ यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है हरे पौधे द्वारा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त और सौर ऊर्जा रूपांतरण किस रूप में होता है? तो 90 का आंसर हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। 91 का आंसर ए हो जाता है फास्फोरस, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है? सबसे मीठी चीनी का बताना है, ये हो जाता है फ्रक्टोज, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो 93 का आंसर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। BMD परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस पहचान के लिए। 94 क्वेश्चन कहता है सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। 94 का सी हो जाता है छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 95 का डी हो जाता है यकृत हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? तो 96 का आंसर बी हो जाएगा अधोगामी हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सार्क 97 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुआ था, ये सही नहीं है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था बांग्लादेश में, इसके लिए आंसर इसका ये गलत हो जाता है। 1985 में इसका स्थापना हुआ था, जबकि और सब सही है। वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य है, ये भी सही है। इसकी सबसे पहले सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी सही है। 98 नंबर क्वेश्चन कम कहता है कि भौगोलिक संकेत GI टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? 98 का हो जाता है आंसर डी, यानी कि भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 को दिया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? 99 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, WEF के द्वारा। 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1991 की नरसिम्हम समिति किसने संबंधित है? नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है वित्तीय क्षेत्र सुधार 1991 की नरसिम्हम समिति से संबंधित है, वित्तीय क्षेत्र सुधार। 101 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? 101 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। 102 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। 102 का डी हो जाता है साम्यवादी राज्य। 103 नंबर क्वेश्चन में कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? 103 का आंसर सी हो जाता है हेवियर्स कॉपर्स। 104 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो 104 का आंसर अनुच्छेद 57 डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? 105 का आंसर ए हो जाता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही नहीं है, जबकि और सब स्थिति सही है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ये भी सही है। आगे देखते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएंगे, ये भी सही है। अभ्यस्त मंत्रिमंडल
मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार निर्वाह करेगी, ये भी सही है। 196 क्वेश्चन कहता है कि भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो इसका हो जाता है लोक वित्त संरक्षण के रूप में, लोक वित्त संरक्षण के रूप में बी हो जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। 107 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। 108 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो 109 का आंसर बी हो जाता है, राज्यपाल है, राज्यपाल। 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। 110 का तो डी हो जाता है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां से। 111 नंबर क्वेश्चन हो जाता है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। 111 का हो जाता है इनमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है, जबकि और सब सही है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ये सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन सही है। 112 का आंसर बी हो जाता है, यानी इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये सही है। 113 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक राजनीतिक दलों का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य है। 113 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि यहाँ है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से पढ़ देते हैं। भारत में एक राजनीतिक दलों का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य है। इसका आंसर सी हो जाता है, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। अगला हो जाता है 114 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। तो 114 का आंसर डी हो जाता है, भोजपुरी। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है। 115 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस में पंचायती राज संस्थान नहीं है। पंचायती राज संस्थान नहीं है, तो ये हो जाता है असम, नागालैंड में पंचायती राज संस्थान नहीं है। भारत में वर्तमान में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायती राज संस्था का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं, ना कि पंचायती राज। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में 116 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 101वां हो जाता है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। 116 देशों में 101वां स्थान। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का मेजबान कौन सा शहर है। 117 का आंसर सी हो जाता है, गोवा। 118 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च किया। किस टीवी को लॉन्च किया है, तो संसद टीवी को लॉन्च किया है, यानी कि सी हो जाता है। अगला हो जाता है 119 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के केंद्रपारा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। ये तीनों प्रजातियां पाई जाती है, घड़ियाल, खारे पानी की मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। तो 119 का आंसर उड़ीसा में। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर हो जाता है उत्तराखंड। 121 का क्वेश्चन हो गया है, टोक्यो 2020 में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 121 का आंसर बी हो जाता है, इनके अमेरिका हो जाता है। 122 में हो जाता है निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। 122 का आंसर ये हो जाता है चीन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 123 में क्वेश्चन हो जाता है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है। तो ये हो जाता है 123 का आंसर ए हो जाता है,
नफ्ताली बेनेट। 124 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि CSR फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 124 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि तमिलनाडु हो जाता है, तमिलनाडु। 125 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? 125 का आंसर बी हो जाता है, पीयूष गोयल को। 126 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हाल ही में यूरोपीय शक्ति एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? 126 का आंसर ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह इसका आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? 127 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि न्यूजीलैंड बन गया है। 128 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? 128 का आंसर बी हो जाता है, उड़ीसा। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? ये हो जाता है जगमोहन का निधन हो गया। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाकर मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया? ये उत्तराखंड किया है, उत्तराखंड, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड। मनरेगा के 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन करने की घोषणा किया है। कौन सा राज्य किया है? ये उत्तराखंड किया है। 131 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? अंडर सी सुरंग। 131 का आंसर मुंबई हो जाएगा, मुंबई में। 132 का आंसर हो जाता है भारत रक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा अर्जुन MK-1A क्या है? तो 132 का आंसर मुख्य युद्धक टैंक, यानी कि डी हो जाता है, मुख्य युद्धक टैंक। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये हो जाता है 22 मार्च मनाया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 134 का आंसर सी हो जाता है, उत्तर प्रदेश में किया गया। 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया? 135 का आंसर हो जाता है ए, किरण पोलार्ड हो जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 136 का आंसर डी हो जाता है, पश्चिमी चंपारण। 137 नंबर क्वेश्चन कहता है गंडक बहुउद्देश्य परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? 137 का आंसर 1959 हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन। बिहार में चलने वाली नव्या योजना का संबंध किस बीमारी से है? 138 का आंसर कैंसर से हो जाता है, नव्या योजना का संबंध किस बीमारी से है? तो कैंसर से हो जाता है। 139 में क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में फायर के लिए अग्नि मिट्टी का विशाल भंडार मिला है? तो 139 का आंसर भागलपुर में हो जाता है, भागलपुर। 140 में क्वेश्चन में कहता है कि बुनकरों के उत्थान के लिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ कलेक्टर बनेगा? 140 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि पटना, भागलपुर, नवादा, नालंदा। बुनकरों के उत्थान के लिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ क्लस्टर बनेगा? सॉरी, हम आप कलेक्टर बन दिए हैं, यहाँ क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर बनेगा तो पटना, भागलपुर, नवादा, नालंदा। अगला हो जाता है 141 में क्वेश्चन, बिहार का प्रथम जिला जहां पंचायतों में पुस्तकालय है, तो ये हो जाता है पूर्णिया, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। पूर्णिया जिले के 230 पंचायत में हर एक पंचायत में पुस्तकालय है। 142 में क्वेश्चन में कहता है कि रामायण सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसमें हो जाता है 142 का सहरसा इसमें शामिल नहीं है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। जबकि बक्सर है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है। 143 में क्वेश्चन में कह रहा है कि चक बिहार ऐप पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में चल रहा है? चक बिहार ऐप,
143 का आंसर हो जाता है कैमूर, यानी कि बी हो जाएगा कैमूर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो 144 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। 145 हो जाता है गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? तो बताना है कि कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है दक्षिणी मैदान में से। तो 145 का आंसर सी हो जाता है बागमती। बागमती। कोसी नदी बिहार के किस स्थान से प्रवेश करती है? कोसी नदी बिहार के किस स्थान से प्रवेश करती है? तो भीमनगर से, भीमनगर से। 147 में क्वेश्चन हो जाता है बिहार के भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? भागलपुर प्रमंडल जिले में मात्र प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 2 जिला आ जाता है, यानी कि बांका और भागलपुर। 148 में क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो 148 का हो जाता है पटना में हुई थी। बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना पटना। 149 में हो जाता है भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के किस जिले से की गई? 149 का आंसर बी हो जाता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के समस्तीपुर से किया गया था। 150 में क्वेश्चन हो जाता है हाल ही में बिहार के किस जिले को भारत सरकार ने क्रोमियम एवं निकेल खनन के लिए मंजूरी दी है? 150 का आंसर सी हो जाता है रोहतास हो जाता है रोहतास। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को नए हैं तो आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको मददगार हो और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। धन्यवाद।